नमस्कार। भारत के डिफेंस सेक्टर में ना एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं बहुत ज़रूरी बदलाव आ रहा है। और देखिए, ये बात सिर्फ सरहदों की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये बदलाव हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी अपनी इंडस्ट्री और दुनिया भर में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की पूरी तस्वीर बदल रहा है। तो चलिए, इसी बड़ी कहानी को थोड़ा और गहराई से परत दर परत समझते हैं। आज हम इस पूरी तस्वीर को 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले जमीन पर चल रहे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस पर नजर डालेंगे। फिर आसमान पर भारत की नई ताकत की तैयारी को समझेंगे। उसके बाद दुनिया के बड़े एक्सपर्ट्स हमारे रणनीति को लेकर क्या सोच रहे हैं, ये जानेंगे। और आखिर में इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर भारत अपने मोहरे कैसे चल रहा है, उसे डिकोड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी से, और इसकी कहानी शुरू होती है जम्मू और कश्मीर में हुई एक हालिया घटना से। खबर यह है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों ने एक जॉइंट ऑपरेशन में 2 संदिग्ध आतंकवादियों को मार गिराया। अब यह सुनने में शायद एक और एनकाउंटर की खबर लगे, लेकिन इसके पीछे की जो डिटेल्स है ना, वो काफी कुछ बताती हैं। इस ऑपरेशन की सबसे खास बात थी इसका कोऑर्डिनेशन। मतलब इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ तीनों ने मिलकर इसे एकदम सटीक तरीके से अंजाम दिया। शक ये है कि ये आतंकी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े थे, और उनके पास से M4 जैसी सोफिस्टिकेटेड राइफल का मिलना ये दिखाता है कि खतरा कितना मॉडर्न और कितना गंभीर है। लेकिन देखिए, लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जा रही है। इसी के साथ साथ एक और मोर्चा खुला हुआ है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का। कश्मीर सॉलिडेरिटी डे इसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये असल में 5 फरवरी को पाकिस्तान की तरफ से चलाया जाने वाला एक सालाना कैंपेन है, जिसका एक ही मकसद है, कश्मीर मुद्दे को डिप्लोमेटिक और मीडिया चैनल्स के जरिए दुनिया भर में जिंदा रखना। तो जमीन पर चल रहे इस संघर्ष से अब जरा नजर आसमान की तरफ करते हैं, जहां भारत अपने एरोस्पेस सेक्टर में एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत कर रहा है। और ये शायद इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी खबर है। देखिए, भारत का जो फ्यूचरिस्टिक 5th जनरेशन फाइटर जेट है, MCA प्रोग्राम, उसके लिए प्राइवेट सेक्टर की 3 बड़ी कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। नाम है टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, L&T और भारत फोर्ज। और सबसे गौर करने वाली बात जानते क्या है कि सरकारी कंपनी HAL रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रेस से बाहर हो गई है। ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़े माइंडसेट शिफ्ट का साफ संकेत है। तो अब आगे का रास्ता कैसा होगा? इन 3 कंपनियों में से किसी एक को चुना जाएगा। वो फिर DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलकर इस स्टेल्थ फाइटर जेट को बनाएगी। और टारगेट है कि अगले 3 से 4 साल में, यानी 2029 तक, पहला प्रोटोटाइप आसमान में उड़ान भर रहा हो। ये मेड इन इंडिया डिफेंस का शायद सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। और जरा इस प्रोजेक्ट का स्केल देखिए। सिर्फ शुरुआती ऑर्डर ही 120 फाइटर जेट्स का है। ये नंबर अपने आप में बताता है कि भारत अपनी एयरफोर्स को भविष्य के लिए तैयार करने को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है। लेकिन एक फाइटर जेट उतना ही अच्छा होता है जितना अच्छा उसका इंजन हो, और यहीं पर असली गेम चेंजर मूव आ रहा है। देखिए, अब तक हम इंपोर्टेड इंजन टेक्नोलॉजी पर निर्भर थे, लेकिन अब फ्रांस की कंपनी सैफ्रन के साथ एक ऐसी डील पर बात चल रही है जिसमें 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी मिलेंगे। मतलब साफ है, भविष्य के इंजन हम खुद डिजाइन और डेवलप कर पाएंगे। पर यह सारी तैयारी सिर्फ टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए नहीं हो रही है। इसके पीछे एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट भी है, और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका के एक पूर्व मरीन इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, ग्रांट न्यूशम। उनकी ये बात बहुत अहम है। वो कहते हैं, हमेशा उन जगहों पर ध्यान देना चाहिए जहां बाकी लोग नहीं देख रहे हैं। उनका इशारा इस तरफ है कि जहां पूरी दुनिया का फोकस ताइवान पर लगा हुआ है, हो सकता है चीन किसी और मोर्चे पर, मुमकिन है भारत से लगी सीमा पर, कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी में हो। तो ऐसी चेतावनियों के बीच भारत क्या कर रहा है? वो चुपचाप नहीं बैठा है। ग्लोबल चेस बोर्ड पर भारत की चालें अब पहले से कहीं ज्यादा एक्टिव और मल्टी डायरेक्शनल हो गई हैं। और ये एक्शन साफ दिखाई भी देता है। अमेरिका के साथ जो मिलिट्री डील्स रुकी हुई थीं, उन्हें तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। अफ्रीका में तंजानिया के साथ डिफेंस सहयोग को अब एयरफोर्स तक ले जाया जा रहा है, और उधर मलेशिया के साथ समुद्री सुरक्षा पर पार्टनरशिप को और भी मजबूत किया जा रहा है। मतलब भारत एक साथ कई दोस्तों के साथ अपने रिश्ते गहरे कर रहा है। तो तस्वीर साफ है, टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता, प्राइवेट सेक्टर की बड़ी भूमिका और दुनिया भर में नए स्ट्रैटेजिक दोस्त। भारत का डिफेंस सेक्टर हर मोर्चे पर बदल रहा है, तैयार हो रहा है। पर यह सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है।
इन सब तैयारियों के बीच वो एक सबसे बड़ी चुनौती क्या है जिसके लिए भारत को अब तैयार रहना होगा?